ओशो का विचार प्यार कोई रिश्ता नहीं है एक गहरे और गहन दृष्टिकोण को उजागर करता है। ओशो के अनुसार प्यार एक संबंध, बंधन या अनुबंध नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र अवस्था है जो किसी विशेष व्यक्ति या रिश्ते पर निर्भर नहीं करती। वे प्रेम को जीवन के हर पहलू में फैली हुई एक अवस्था के रूप में देखते हैं, जिसे हम एक खुले और स्वतंत्र हृदय के साथ अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, प्यार और रिश्ता। ओशो मानते हैं कि पारंपरिक रूप से लोग प्यार को एक रिश्ते के रूप में देखते हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता या माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता। इन रिश्तों में आमतौर पर एक अनुबंध या बंधन होता है, जिसमें कर्तव्यों, अपेक्षाओं और दायित्वों का समावेश होता है। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इससे अलग है। वे कहते हैं कि प्यार किसी भी रिश्ते का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र और स्वाभाविक अवस्था है जो किसी बाहरी बंधन या अनुबंध से परे है। प्यार एक ऐसी अनुभूति है जो हर पल हमें प्राप्त हो सकती है जब हम किसी बंधन या अपेक्षा के बिना जीते हैं। रिश्ते में होने से हम प्रेम की स्वतंत्रता खो सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में अक्सर अधिकार, स्वामित्व और अपेक्षाएं आ जाती हैं। नंबर 2, रिश्तों में अपेक्षाओं का खेल। ओशो के अनुसार रिश्ते तब तक प्रेम नहीं बन सकते जब तक वे अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। अधिकांश रिश्तों में लोग एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे भावनात्मक सहारा, सुरक्षा, देखभाल आदि। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्ते में तनाव, असंतोष और पीड़ा उत्पन्न होती है। ओशो कहते हैं कि सच्चे प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रेम तभी वास्तविक होता है जब वह बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना स्वार्थ के हो। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं और उस रिश्ते के माध्यम से कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो वह प्रेम नहीं रह जाता, वह एक व्यापार बन जाता है। नंबर 3, प्रेम एक स्वतंत्र और सहज अवस्था। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम वह है जो किसी रिश्ते की सीमाओं में नहीं बंधता। यह एक स्वतंत्र और सहज अवस्था है जो भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम प्रेम को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं और उसे किसी एक व्यक्ति या रिश्ते तक सीमित नहीं करते, तभी हम प्रेम की गहराई को अनुभव कर सकते हैं। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त या बंधन के होता है। ये किसी व्यक्ति से कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, बल्कि केवल देना जानता है। जब हम इस प्रकार का प्रेम अनुभव करते हैं, तो यह हमें न केवल एक व्यक्ति से, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। यह प्रेम हमें जीवन के हर पल में आनंद और शांति प्रदान करता है। नंबर 4, स्वामित्व और बंधन से मुक्त प्रेम। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा प्रेम स्वामित्व और बंधन से मुक्त होता है। पारंपरिक रिश्तों में लोग अक्सर एक दूसरे पर अधिकार जताने लगते हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा साथी है। ये स्वामित्व की भावना प्रेम को सीमित कर देती है और उसे एक बंधन बना देती है। लेकिन ओशो के अनुसार प्रेम में किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। प्रेम एक स्वतंत्र भावना है जिसे बांधा नहीं जा सकता। जब हम अपने साथी पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के बंधन में बांधने लगते हैं। यह प्रेम को स्वतंत्रता से वंचित करता है और रिश्ते में तनाव और संघर्ष उत्पन्न करता है। नंबर 5, प्रेम और ध्यान। ओशो का मानना है कि प्रेम और ध्यान का गहरा संबंध है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को समझते हैं और प्रेम की असली अवस्था को पहचानते हैं। ध्यान हमें अपने अहंकार, अपेक्षाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त करता है, जिसे हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर होता है। ये शांति और स्थिरता हमें प्रेम की उस अवस्था में पहुंचाती है जहां कोई बंधन, अपेक्षा या शर्त नहीं होती। इस अवस्था में हम अपने साथी, परिवार और समाज से जुड़ते हैं, लेकिन बिना किसी बंधन या अधिकार के। ध्यान हमें सिखाता है कि प्रेम स्वतंत्रता में है, न कि किसी रिश्ते की जंजीरों में। नंबर 6, प्यार का असली स्वरूप। ओशो के अनुसार प्यार का असली स्वरूप स्वतंत्रता, स्वीकृति और स्वाभाविकता में है। यह किसी बाहरी रिश्ते या कर्तव्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव होता है। सच्चा प्रेम वही है जो आपको मुक्त करता है और आपको अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। प्यार का असली स्वरूप केवल लेना नहीं, बल्कि देना होता है। यह प्रेम निरंतर बहता रहता है, जैसे एक नदी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समर्पित करती है। यह प्रेम न केवल व्यक्ति से, बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ा होता है।
नंबर 7, रिश्ते और प्रेम के बीच का अंतर। ओशो स्पष्ट रूप से रिश्तों और प्रेम के बीच अंतर बताते हैं। रिश्ते अक्सर एक बंधन या अनुबंध होते हैं जिनमें दायित्व, अपेक्षाएं और नियम होते हैं। इन रिश्तों में लोग एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। वहीं प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है। ये किसी एक व्यक्ति या रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक अवस्था है जो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं तब आप किसी रिश्ते की सीमाओं में नहीं बंधते, बल्कि आप सभी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, चाहे वह आपका साथी हो, परिवार हो या समाज हो। नंबर 8, प्रेम में स्वीकृति और स्वतंत्रता। ओशो का मानना है कि सच्चे प्रेम में स्वीकृति और स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए। यह स्वीकृति प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा प्रेम में स्वतंत्रता का होना भी अनिवार्य है। यदि आप अपने साथी या प्रियजन को स्वतंत्रता नहीं देते तो वह प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता। सच्चे प्रेम में दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं और वे एक दूसरे को बंधन में नहीं बांधते। ओशो का ये विचार कि प्यार कोई रिश्ता नहीं है, हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन, अनुबंध या अपेक्षाओं पर आधारित नहीं होता। ये एक स्वतंत्र, स्वाभाविक और सहज अवस्था है जो हमें जीवन के हर पहलू में आनंद और शांति प्रदान करती है। रिश्तों में अक्सर अधिकार, स्वामित्व और अपेक्षाएं होती हैं जो प्रेम को सीमित कर देती हैं। लेकिन जब हम प्रेम को एक स्वतंत्र अवस्था के रूप में जीते हैं तब हम उसे संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में कोई बंधन या अपेक्षा नहीं होती। ये एक निस्वार्थ और स्वतंत्र भावना है जो हमें जीवन को उसकी पूरीता में स्वीकार करने और जीने की प्रेरणा देती है।